ट्रैवल डायरीज में आज हम आपको लेकर के चलेंगे उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पर। यानी आप समझ ही चुके होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज ट्रैवल डायरीज में आपको सफर करवाते हैं हम नैनीताल का। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, और बिल्कुल अपनी धड़कनों को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम आज कोई आपको लोकल वीडियो नहीं दिखाने जा रहे हैं। हम आपको आज दिखाएंगे जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, जो हमने वहाँ से कलेक्ट किया है, वो हम सीधा आप तक पहुँचाएंगे। तो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं और शुरू करते हैं नैनीताल के बारे में आपको बताना। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह एक विलक्षण पर्वतीय स्थल है जिसे एक अनोखे आकार की झील के चारों ओर बनाया गया है, जिसे हम नैनी झील के नाम से जानते हैं। नैनीताल सबसे खूबसूरत परिदृश्य और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता में झीलों के शहर के रूप में प्रसिद्ध नैनीताल में बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झीलें हैं, जिनका आनंद देखते ही बनता है। समुद्र तल से 1938 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल में पूरे साल एक सुखद जलवायु होती है और इसे सही मायने में सभी यात्रा प्रेमियों के लिए एक सुरम्य स्वर्ग माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको यात्रा कराते हैं नैनीताल की। तो अपने दिल पर हाथ रखकर बस देखते जाइए। चाहे नैनीताल का लुभावना मौसम देखना हो, शॉपिंग करनी हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लेना हो या फिर खाना खाना हो, इन सभी चीज़ों के शौकीन पर्यटकों के लिए यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर मौजूद है। नैनी झील शहर के मध्य से बहती है। यहाँ अन्य झीलें भी हैं जिसे आप देख सकते हैं और प्रकृति का जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप नाव की सवारी पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप बैंकों की सैर कर झीलों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नैनीताल में कुछ पहाड़ी इलाके भी हैं जो शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें से नैना पीक, टिफिन टॉप और स्नो व्यू पॉइंट शामिल है। ये सभी बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल माने जाते हैं। अगर आप नैनीताल नहीं गए हैं तो जब भी आप नैनीताल जाते हैं तो इन सभी जगहों पर बिल्कुल जाइए, और अगर आप गए हैं तो ज़रूर आप हमारी बातें सुनकर और वीडियोस को देखकर एक बार फिर से नैनीताल की यादों में ज़रूर खो जाएंगे। नैनीताल की यात्रा की योजना बनाने वाले यात्री हनुमानगढ़ी की यात्रा भी कर सकते हैं, जो हिंदू भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा नैना देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसे भारत के 51 शक्तिपीठों में से भी एक गिना जाता है। अब हमने तो अभी आपको बता दिया नैनीताल के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें, लेकिन अगर आप भी नैनीताल जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम जो आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, कुछ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानना और वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। बस यही हम आपसे कहेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं आपको सबसे पहले इको केव गार्डन के बारे में बताना। झूलते बगीचों और संगीतमय फव्वारों के लिए प्रसिद्ध ये गुफा 6 छोटी गुफाओं का मिश्रण है, जिन्हें जानवरों के आकार में बनाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यतः ये नैनीताल दर्शनीय स्थल इसलिए बनाया गया है ताकि पर्यटकों को हिमालयी वन्यजीवों के प्राकृतिक वास की झलक से परिचय करवाया जाए। आपको अंदर जाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पर पेट्रोल से जलते लैंप आपको अपनी तरफ आकर्षित करते रहेंगे, और कब आप इको केव गार्डन में पहुंच जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। यहाँ तक कि प्रचलित और भी गुफाएं हैं, जैसे कि टाइगर केव, पैंथर केव, एप्स केव, बैट केव और फ्लाइंग फॉक्स केव, जिन पर जाकर के आप खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। अब आइए नैनीताल का दिल कही जाने वाली सबसे बड़ी झील और सबसे खूबसूरत झील के बारे में बात करते हैं, नैनी झील के बारे में। जी हाँ, 7 अलग अलग पर्वत की चोटियों से घिरी ये झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध झील है।
सबसे खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर ये नैनीताल दर्शनीय स्थल लोगों के बीच पिकनिक का बहुत प्रचलित स्थान है, जहां बैठकर आप ढलते सूरज की विलुप्त होती लालिमा को देख पाएंगे। शाम के वक्त आप ऐसे सौंदर्यपूर्ण वातावरण का गमन भी कर सकते हैं, जहां आप झील में विचरण करती बतखों को भी देख पाएंगे। आप झील के पास स्थित नैना देवी मंदिर के दर्शन करके मन को और अधिक शांति भी प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है नैनीताल में, तो सबसे प्रसिद्ध जगह है माल रोड। सीधा आप देर ना करते हुए मॉल रोड पे जाइए और नैनी झील के सहारे बनी सड़क मल्लीताल और तल्लीताल को जोड़ती हुई मॉल रोड पर आराम से शॉपिंग का मजा उठा सकते हैं। यहाँ आपको हर वक्त चहल पहल का माहौल देखने को मिलेगा। उत्तराखंडी संस्कृति और पारंपरिक स्वादिष्ट खाने का मिश्रण आपको अलग ही रौनक प्रदान करेगा। खरीदारी के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त स्थान माना जाता है, जहां आपको सुंदर सुंदर गर्म कपड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो देर फिर किस बात की है, आइए और नैनीताल को अपनी सेवा का अवसर ज़रूर दीजिए। नैनीताल के दर्शनीय स्थल में अगर आपने इस जगह को छोड़ दिया तो आप पछताएंगे ज़रूर। नैनीताल घूमने अगर आप दिसंबर या फिर नवंबर में जा रहे हैं या फिर जनवरी फरवरी में जा रहे हैं, तो आप एक जगह को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वो है स्नो व्यू पॉइंट। जी हाँ, अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो स्नो देखने का अपना अलग ही मज़ा होता है। और अगर मेरी बात करें, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे बर्फ़ से खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप जा रहे हैं नवंबर या दिसंबर में, तो स्नो व्यू पॉइंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपको अलग ही दुनिया में लेकर के जाएगा। दूध जैसी बर्फ से ढका हिमालय मन को लुभा देने वाला दृश्य आपकी आंखों के सामने ला देगा ये स्नो व्यू पॉइंट। इस नैनीताल दर्शनीय स्थल को देखकर आपका मन यकीनन नहीं भर पाएगा, इसलिए इस मौके पर आप नैनीताल की फोटो लेना बिल्कुल भी ना भूलें। समुद्र तल से 2270 मीटर ऊंचा यह बिंदु यात्रियों के बीच कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय है। आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि हाथ ऊपर उठाते ही आपकी मुट्ठी में बादल कैद हो गए हैं। आपके सामने होंगे ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और ऊपर होंगी बादलों की सफेद चादरें। सोचकर ही मन गदगद हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस आज मैं तो फिर इन हवाओं पर हूँ। अगर आपको खाने पीने का शौक है और नई नई एडवेंचरस चीज़ें आप करते रहते हैं, तो नैनीताल में भी आप अपने इस शौक को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अब आप समझ ही चुके होंगे कि नैनीताल में अगर आपको खाना खाना है, वो भी एडवेंचरस तरीके से, तो फिर टिफिन टॉप को कैसे भूला जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के अयार पट्टा हिल में स्थित टिफिन टॉप नैनीताल में एक बहुत ही प्रसिद्ध और पर्यटक आकर्षण स्थल है। इस स्थान से कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल शहर और इसके आसपास की पहाड़ियों का अलग ही दृश्य दिखाई देता है। इसका शांत और शांतिपूर्ण वातावरण इसे फोटोग्राफरों के लिए अलग ही बना देता है। प्रकृति की सुंदरता से प्यार करने वालों को इस वेकेशन स्पॉट पर जाने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी साहसिक गतिविधियां टिफिन टॉप में भी आयोजित की जाती हैं। इस जगह को टिफिन टॉप नाम तब मिला जब लोगों ने डोरोथी सीट पर पहाड़ी की चोटी पर दोपहर का भोजन करना शुरू किया। टिफिन टॉप को डोरोथी सीट भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण सेनाधिकारी कर्नल जेपी कैलेट द्वारा डोरोथी कैलेट नाम के अंग्रेजी कलाकार की प्रेममयी याद में किया गया था। अधिकारी ने अपनी पत्नी डोरोथी को खो दिया था, जबकि वो अपने 4 बच्चों के साथ जहाज पर सवार थी। उसे साल 1936 में लाल सागर में दफनाया गया था। सुंदर टिफिन टॉप चेर, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ से देखने पर नैनी झील और कुमाऊं की पहाड़ियां काफी ज्यादा ही प्यारी लगती हैं। अब आइए थोड़ा और लेकर के चलते हैं आपको नैनीताल के पहाड़ों पर और पहुंचाते हैं आपको अब नैना पीक पर। जी हाँ, 2615 मीटर की ऊंचाई के साथ ये नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जो सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साल भर बर्फ की चादर से ढके रहने वाले पहाड़ों को हरियाली युक्त पेड़ों ने घेरा हुआ है। तस्वीरें खींचने के शौकीन रहने वाले लोग अक्सर यहाँ अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं।
हैकरों और ट्रैकरों के बीच ये स्थान बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप यहाँ अपने मित्रों या फिर अपने साथी के साथ अच्छी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए लोग यहाँ अक्सर आया करते हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा पूजा पाठ करना है तो उसके लिए भी नैनीताल में बंदोबस्त है। जी हाँ, नैना देवी मंदिर। कहा जाता है कि इस जगह देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी रखा गया। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से इसे भी शामिल किया गया है। यहाँ मौजूद पीपल का पेड़ शताब्दियों से लगा हुआ है, जो लोगों में अपना अलग ही आकर्षण बनाता है। आप यहाँ आकर भक्ति में लीन हो सकते हैं। पहले मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, पर अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उड़न खटोले की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को मुश्किल का सामना न करना पड़े और वो आराम से माता रानी के दर्शन कर सके। जलीकोट, जी हाँ, नैनी झील का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला यह स्थान मनमोहने वाला नैनीताल दर्शनीय स्थल है। तरोताज़ा फल फूलों और कई प्रकार की तितलियों का निवास स्थान है जलीकोट। प्रकृति से प्रेम करने वालों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आकर रंग बिरंगी तितलियों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। बच्चे भी यहाँ आकर खूब लुत्फ उठाएंगे और अपने छोटे से अवकाश को यादगार बना पाएंगे। इन तितलियों की तरह आपका मन भी बेफिक्र होकर झूम उठेगा और आपके मन में खुशी की तरंगे चलने लगेंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर के चलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जहाँ हरियाली, शांत वातावरण, पेड़ों से गुजरती ताज़ी हवा और उनके बीच विलुप्त होते पशु पक्षी, इन सभी का संगम आपको एक ही स्थान पर और एक ही समय पर मिलेगा। हैरान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है। अगर आप अक्टूबर से फरवरी के दौरान यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ कुछ अनदेखी पक्षी देखने को भी मिल जाएंगे। आप यहाँ के अलावा और कहीं नहीं देख पाएंगे उन पक्षियों को। ये सुनहरा अवसर है, इसे आसानी से हाथ से जाने मत दीजिए और जल्दी से जाइए नैनीताल की ट्रिप पर। नैनीताल और पहाड़ियों की बात हो, क्योंकि पहाड़ियों में जाते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है एडवेंचरस चीज़ें, तो इसका भी इंतज़ाम है नैनीताल में। आप नैनीताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। जी हाँ, नैनीताल का चट्टानी परिदृश्य एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नैनीताल ट्रैकिंग यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। उत्तराखंड का नैनीताल जिला 1938 मीटर की सामान्य ऊंचाई पर है, जो हरी भरी जंगल के बीच रोमांचकारी चढ़ाई और शांति का सबसे अच्छा अनुभव प्रदान करता है। नैना पीक सबसे पसंदीदा ट्रैक में से एक है, जो 6 से 7 घंटे के ट्रैकिंग और 2611 मीटर की ऊंचाई हासिल करने का अच्छा अनुभव प्रदान करेगा। नैना चोटी की रोमांचकारी चढ़ाई को पूरा करने के बाद प्रकृति का आनंद भी ले सकते हैं। एक अन्य लोकप्रिय स्थान टिफिन टॉप ट्रैक है, जो शानदार कार्रवाई और शानदार प्राकृतिक अनुभव के साथ एक छोटा ट्रैक है। यह 3 किलोमीटर की पगडंडी है, जो अक्सर पर्यटकों के लिए सुबह जल्दी शुरू की जाती है, ताकि वह शाम को बेस पर कैंप फायर का आनंद ले सके। नैनीताल की शांत हवा में लिप्त होने के लिए स्नो वेव और कैमल बैक ट्रैकिंग सर्किट अन्य लोकप्रिय विकल्प भी हैं। याद रखिए, अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो एक बार हमारा वीडियो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं द ट्रैवल डायरीज के नेक्स्ट एपिसोड में और लेकर के चलते हैं आपको किसी दूसरी जगह की वादियों में, या फिर वहाँ की सैर करवाते हैं आपको बिना वहाँ पर जाए हुए। अगर आप इन फ्यूचर प्लान बनाते हैं तो हमारा ट्रैवल डायरीज प्रोग्राम देखना ना भूलें, क्योंकि हम आपको हर हफ्ते लेकर के चलेंगे एक अलग ही दुनिया में।